नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए रचना एवं रचनाकार का भाग नंबर 2। उससे पहले हम 137 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि सभी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और इनसे बाहर आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो पहला बिगड़ समय गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो इसमें आप देखोगे कि एक समय बाद आपको क्या रिपीटेड क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन रिपीटेड होने लगेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस कवि के नाम से जाना जाता है? इनको क्रांतिकारी के नाम से माना जाता है। क्या माना जाता है? इनको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ठीक है। उसके बाद बादलराग कविता में उन्होंने क्या करा है? क्रांतिकारी व्यक्तित्व का प्रस्फुटन किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कभी आप इसमें तुलसीदास लगा दो, ध्यान रखना है। इनकी अन्य रचनाएं देखें निराला जी की, तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज और साध्य काकली। आप एक कॉपी लेके बैठो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिख लो, जहाँ पे भी इनकी रचना आती है उनके आगे ये आप लिखते हुए चलो। नेक्स्ट देखो, कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड से कौन सा कवि संबंधित है? ये सुमित्रानंदन पंत, पहले भी हम देख चुके हैं। उसके बाद सुमित्रानंद पंत कहाँ से हैं? आपके कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड से है। जयशंकर प्रसाद का संबंध काशी उत्तर प्रदेश से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महिषादल मेदिनीपुर बंगाल से। भवानी प्रसाद मिश्र का होसागंध मध्य प्रदेश से। कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कौन सी नहीं? आंसू देखिए आपने, लहर देखिए, झरना देखिए। तो आपने कौन सी नहीं देखी इसमें? आपने दीपशिखा। कौन सी? दीपशिखा नहीं है। दीपशिखा किसकी है? दीपशिखा जो है आपकी महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है। आंसू, लहर, झरना ये सभी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। महादेवी की रचनाओं की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगति और यामा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यामा के लिए इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो तोड़ती पत्थर किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उनकी उसके बाद इनकी अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीतिकुंज, अपरा, राग और विराग। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब इतनी बार रिपीट हो जाएंगे, आपके दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएंगी। वीणा वादनी वरदे की पंक्ति किसकी है? ये आपकी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, जयशंकर प्रसाद की लाइन है ये। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ने कह सकता है, ये रामनेश त्रिपाठी। मिलन का मत नाम लो, विरह में चिरहूँ, ये किसकी? आपकी महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का संबंध किस बात से है? तो ये आपके छायावाद की। कौन से? छायावाद के। नेक्स्ट देखो, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया? आधुनिक युग की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा को ही कहा गया है। किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में कामायनी किसकी है? कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अन्य रचनाओं की बात करें तो कानून कुसुम, महाराणा का महत्व, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये सभी किसकी रचना है? ये आपकी जयशंकर प्रसाद की। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं की बात करें तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और आदि। वीणा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीणा दी ध्यान रखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास कई बार रिपीट हो चुकी है। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा और यामा। ठीक है। तो पूछा गया कि मतलब इनकी कौन सी रचना के लिए इनको पुरस्कार मिलता है? महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला हुआ है। निम्नलिखित में छायावादी युग कवि कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका बिहारी लाल नहीं है। बिहारी लाल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, बिहारी लाल छायावादी के कवि नहीं है, बल्कि किसके? रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी बचे सभी छायावादी कवि है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? ये आपका निहार है। कौन सा है? निहार है। उसके बाद उनकी इसकी रचना की बात करें तो 1930 में हुई थी। अन्य रचना इनकी अन्य रचनाएं रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा। कामायनी किसकी है? कामायनी आपकी कामायनी किसकी? वैसे जयशंकर प्रसाद की। और कौन से युग के है ये आपके छायावाद युग के हैं। कौन से? छायावाद युग के। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। उसके बाद हिमगिरी के उत्तुंग शिखर में बैठ शिला की शीतल छां, ये किसकी है पंक्तियाँ? ये पंक्ति हमारी कामायनी यानी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उससे है। अगर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, कामायनी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानून कुसुम, झरना, आंसू और लहर है। निराला द्वारा रचित ललित गीताओं का संग्रह कौन सा है? ये आपका गीतिका है। कौन सा है? गीतिका। निराला जी ने की ललित गीतों का संग्रह किस में आता है? गीतिका में आता है। नेक्स्ट देखो, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? वही है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी कीर्ति महादेवी वर्मा की है? तो कौन सी कीर्ति है? निहार है,
ठीक है, कौन सी है इसमें? निहार। आपने ये पढ़ी कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। साकेत किसकी है? साकेत आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। और प्रिय प्रवास भी किसकी? आपके हरि सिंह उपाध्याय हरिऔंध की है। ठीक है, इनके ये भी बाकी जो ये 3 रचनाएं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, बाकी एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी कौन सी किसकी है। तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, तुम अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चिर पुराण है, चिरवीन, महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार किया है? तो ये अगर किया है तो ये आपके ये जो पंक्तियां हैं ये किसने लिखी हैं? ये पंक्तियां लिखी गई हैं आपकी सुमित्रानंदन पंत द्वारा। किसके द्वारा? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी को समर्पित है ये। निम्नलिखित में कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मैथिली शरण गुप्त नहीं है। कौन सा नहीं है? मैथिली। बाकी ये 3 जो है ये आपको ध्यान रखने, ये किस में आते हैं? आपके छायावाद में आते हैं। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो कितने एग्जामों में ये सब चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर होता चलेगा कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं ये एग्जाम में आई हुई है, तो किसी भी वजह से हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर, कानून कुसुम। सुमित नंदन पंत वीणा, पल्लव, कुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास। महादेव वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये सभी है। आंसू किसकी अभी देखी थी आपने? जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद और इनकी और रचनाओं की बात करें तो कामायनी, आंसू, कामायनी इनका महाकाव्य है, ध्यान रखना। लहर, झरना और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, एक घूट, विशाख, अजातशत्रु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाटक, तितली, कंकाल, उपन्यास। ये पूछ लेता कि तितली और या कंकाल ये क्या है? ये इनके उपन्यास है, ध्यान रखना है। उसके बाद प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए, तो प्रसिद्ध छायावादी कौन है इसमें? महादेवी वर्मा ही है इसमें। ठीक है, कौन है इसमें? महादेवी वर्मा, कई बार देख चुके हो आप। नीचे जलता ऊपर हिमता, एक तरलता एक सघन। किसकी पंक्तियां ये आपकी? जयशंकर प्रसाद की हैं। किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विकल बनाओ, अरि अप्सरे अतीत के नूतन गाओ। तो ये किसकी लाइन है आपकी? ये आपकी कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? कर्म सर्ग से ली गई है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो ये अतुकांत जो लिखी गई है आपकी, ये किसी में भी नहीं लिखी गई, ये आपकी प्रेम पथिक है। प्रेम पथिक इसमें ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में प्रेम पथिक होता तो सही है, हमारा क्या हो जाता? प्रेम पथिक हो जाता। निम्नलिखित में छायावादी रचनाकार कौन है? तो छायावादी कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं आपके। लेखक और उसकी रचनाओं का जोड़ा गलत है। गलत कौन सा है इसमें? गलत बताना है आपको। संस्कृत के 4 उपाध्याय बिल्कुल हरि सिंह उपाध्याय हरिऔंध के ही हैं। किसके हैं ये? हरि सिंह उपाध्याय हरिऔंध के। पहला हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक स्कंदगुप्त दे रखा है। स्कंदगुप्त किसका? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, बाकी और तीनों सही हैं। ठीक है, तो विकल्प सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्कंदगुप्त किसका है आपका? जयशंकर प्रसाद का। तुलसीदास किसकी है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। कामायनी किसकी है? कामायनी आपकी कई बार देख चुके हैं, किसके? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादोत्तर काल देख लो। छायावाद आपने कंप्लीट देख लिया, अब छायावादोत्तर काल पे बात करते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं पूछा है, तो बादलों को घिरते देखा, ये इसी की है, नागार्जुन की। तुमने कहा था ये भी नागार्जुन। पुरानी जूतियों का कोरस, ये भी नागार्जुन की है। लेकिन मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये किसकी है? ये आपकी नागार्जुन की नहीं है, बल्कि त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी है ये? त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। ठीक है, नागार्जुन की अन्य रचनाएं आपको ध्यान रखना है। पाषाणी, सिंदूर, तिलिकित, भाल, तुम्हारी मुस्कान, अकाल, और उसके बाद युगधारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इनकी। युगधारा किसकी? ये नागार्जुन की रचना, ध्यान रखनी है आपको। कौन सी? युगधारा। भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ। त्रिलोचन की अन्य रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए, दिन, शब्द, फूल आदि। ठीक है, ये आपको ध्यान है। मधुशाला किसकी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचनाओं की बात करें तो मधुबाला, मधुकलश, हालावाद। ठीक है, और महादेव वर्मा के दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ये आप पहले भी देख चुके हो। नेक्स्ट देखो, सुमित्रानंद पंत की अन्य कवि अन्य कीर्तियाँ की बात करें तो ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, लोकायतन, चिदम्बरा। और महादेव वर्मा सुमित्रानंद पंत को है, दोनों ही छायावादी है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं की बात करें साकत, जयद्रथवत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा। ये जितनी भी बताइए मैथिली शरण गुप्त की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड के प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? तो इन्होंने प्रणय पत्रिका लिखा था। कौन सा? प्रणय पत्रिका। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। अब ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ये यूपीएसआई में पूछा गया। आप जेल वार्डर के पेपर देखोगे तो यूपीएसआई की जो रचनाएं 2017 में पूछी गई थी, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो वही रचनाएं किस में रिपीट हुई थी? आपकी जेल वार्डन में रिपीट हुई थी। नेक्स्ट देखो, हुई वीरता की के साथ जहांगीर सुभद्रानंद चौहान की किस पंक्ति को पूर्ण करती है? तो ये आपकी किसकी करती है? वैभव।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो ये कुछ ही लाइन है जो आपको याद करनी है, आप इनको ही पढ़ लोगे तो इनमें से याद आएगा। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है ये? रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट देखो, इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी है? अग्निपथ, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, जयद्रथ, भारत भारती और साकेत। अग्निपथ किसकी रचना है? अग्निपथ आपकी हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। यामा महादेवी वर्मा, साई में धूम दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि अब आते हैं प्रयोगवाद। आपने छायावाद उत्तर युग भी देख लिया, अब देखते हैं प्रयोगवाद में क्या कौन कौन से दे। अज्ञे किसके साहित्यकार का उपनाम है? तो अज्ञे किसके बारे में? सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन की है। किसकी? वातस्यायन की है, हीरानंद वातस्यायन। आनंदीलाल शर्मा की अगर उपनाम की बात करें तो जैनेन्द्र या उत्तर भारत का शरद चंद्र कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का अन्य उपनाम है एक भारतीय आत्मा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का क्या है? अज्ञे। तो ये पूछा जाता है कि अज्ञे किसकी उपाधि दी गई है? अज्ञे की, ठीक है। तो ये आपको सच्चिदानंद हीरानंद ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया, सोई उनके पास। तो ये किसकी है? ये आपकी नागा अर्जुन की पंक्तियाँ हैं। किसकी है? नागा अर्जुन की पंक्तियाँ है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो रतिनाथ की चाबी, बलचनामा, नई पौध, दुखमोचन, वरुण के बेटा और युगधारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी युगधारा। इसमें निम्न में कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? तो कौन? देखो, उर्वशी भी है, कुरुक्षेत्र भी है, रश्मिरथी है, लेकिन मृगनयनी नहीं है। कौन सी नहीं है आपकी? मृगनयनी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अगर आप देखोगे, महाराजा मानसिंह में मृगनयनी के पिंड के रोमांस का चित्रण है। किसमें दिया गया है? ये मृगनयनी वृंदावन लाल शर्मा का उपन्यास है, ध्यान रखना। तो ये मृगनयनी किसके है? वृंदावन लाल वर्मा की है, ठीक है। हिंदी साहित्य किस कवि को, कवियों का कवि किसको कहा गया? तो शमशेर बहादुर, किसको? बहादुर सिंह को कहा गया। कवियों का कवि किसे कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है, अब देखते हैं उपन्यास। जितने भी आज तक उपन्यास पूछे गए हैं पेपर में। भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है? ये भगवती चरण वर्मा का है। किसका? ये भगवती चरण वर्मा का है। अगर इनके अन्य किसकी बात करें, अगर इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेखा, थके पाव, सभी नचावत, राम गुसाई और राजेंद्र यादव के प्रेम बोलते उखड़े हुए लोग, मुस्कान, यशपाल के, ये सभी हैं। ये इतने खास नहीं है। जैनेन्द्र आपको ध्यान रखना है, परख, सुनीता, त्यागपद। नेक्स्ट देखो, शेखर एक जीवनी किसकी विधा की रचना? ये आपकी उपन्यास है। किसका? ये विधा की रचना, ये एक शेखर एक जीवनी, ये क्या है? आपका एक उपन्यास है। क्या है? ये एक आपका उपन्यास है। किसका? इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी, ठीक है। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? इसके कौन है? प्रेमचंद है। कौन है? निर्मला किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। अब मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाओं की बात करें तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र और इनका एक अधूरा उपन्यास है। क्या है इनका? अधूरा उपन्यास। शेष रचनाओं के प्रसिद्ध उपन्यास। और जयशंकर की बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती। यशपाल की दादा कामरेड, देशद्रोही, दादा कामरेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देशद्रोही, दिव्या पार्टी कामरेड, कामरेड लगा हुआ दिख जाए तो आप यशपाल लगा देना, ठीक है। 12 घंटे, ये सब चीज़ें। उसके बाद भीष्म साहनी के झरोके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कड़िया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये माड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आप देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो मनोहर श्याम द्वारा लिखा गया लेकिन दरवाजा। तो कौन सा है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास? लेकिन दरवाजा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में क्या कह रहा? मेला आंचल। मेला आंचल किसका है? आपका ये एक उपन्यास है। किसका है ये उपन्यास? अगर इसकी बात करें तो ये लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेला आंचल एक उपन्यास है और किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु की। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो परती परिकथा, दीर्घपुता, जुलूस, कितने चौराहे, राम रतन राय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। गोदान किसका है उपन्यास? मुंशी प्रेमचंद का। गोदान मुंशी प्रेमचंद का। वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। अज्ञे का क्या है? अज्ञे का एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। भगवती चरण वर्मा का आखिरी दाव, रेखा, चित्रलेखा। होरी किसका उपन्यास लेखक का नायक है? ये आपका गोदान। होरी, होरी का वर्णन किया जाता है। होरी यानी एक किसान के बारे में बात करी गई है वहाँ पे। अगर आप देखोगे तो उनको उपन्यास है गोदान मुंशी प्रेमचंद का, तो उसमें होरी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखो, देवदास के लेखक कौन है? देवदास के लेखक शरतचंद्र चटर्जी हैं। कौन है? शरतचंद्र चटर्जी। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका धनपत राय। क्या था? धनपत राय। किसका उपनाम है ये? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या क्या है? धनपत राय है, ध्यान रखना है आपको। इनके उपन्यास की बात करें, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र, अपूर्ण।
नेक्स्ट देखो रेहन पर रघु, ये किसकी है? रेहन पर रघु आप कई बार देख चुके होंगे किसी न किसी पेपर में। ये आपका क्या है? एक उपन्यासकार जो कि काशीनाथ सिंह का चर्चित उपन्यास है। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का चर्चित उपन्यास है, ध्यान रखना। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? तो क्या नाम है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका पिछली बार 2018 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखो कायाकल्प आपने देखी लिखित है, कर्मभूमि भी लिखित है, रंगभूमि भी लिखित है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी ये नहीं है। ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुव स्वामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। झूठा सच, झूठा सच के लेखक कौन है? अगर आप झूठा सच के लेखक की बात करें तो इसके जो रचनाकार है वो है यशपाल। कौन है इसके लेखक? यशपाल है। झूठा सच के उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल है। ये उपन्यास जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। जिंदगी नामा मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी है? ये आपकी कृष्णा सोबती की। इसके लेखक कौन है? कृष्णा सोबती। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन जो है ये आपकी मृदुला गर्ग की है। किसकी है? ये मृदुला गर्ग की मिलजुल मन। निष्कवच उपन्यास किस लेखिका की कीर्ति है? ये आपकी राजी सेठ की है। किसकी? निष्कवच किसकी है? राजी सेठ की। जंगल जहाँ शुरू होता है ये किसकी है? इसके रचयिता उपन्यास, ये एक उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? संजीव। कौन है? संजीव है। उसके बाद फांस किसकी रचना है? तो फांस की बात करें तो फांस जो है आपकी, ये आपके इसके भी लेखक कौन है? फांस के भी लेखक संजीव है। दूधनाथ सिंह किसके? आखिरी कलाम और निष्कासन, ठीक है। रविंद्र कालिया की 17 रनाडे रोड, ABCD खुदा सही सलामत, ठीक है। संजीव की आप ध्यान रखना, धार पांव तले डूबे सर का सूत्रधार। उसके बाद ठीकरे की मंगनी, ठीकरे की मंगनी किसकी है? ये नासिरा शर्मा के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीकरे की मंगनी किसकी है? इसके उपन्यास किसने लिखा है? ये नासिरा शर्मा ने लिखा है। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिने जाने वाला आपका बंटी उपन्यासकार कौन है? इसके उपन्यासकार कौन है? मनु भंडारी है। कौन है? मनु भंडारी, ध्यान रखना है। सब आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है? मनु भंडारी। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1940 में, अपने खिलौने 1957 में और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? तो ये आपके भगवती चरण वर्मा के। तीनों याद रखने, ठीक है। एक बात तो टेढ़े मेढ़े रास्ते बिल्कुल अलग पूछा है, अपने खिलौने भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का है। चारू चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? तो ये आपकी किसकी है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट देखो, काशी का 80 ये किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है? अगर इस काशीनाथ सिंह प्रगति उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये किसकी है? इन्हीं का ये उपन्यास है काशी का 80। किसका? ये काशीनाथ सिंह का, जिसमें काशी भी लग रहा है और इनके नाम में भी काशी है, ठीक है। काशी का 80 किसकी हो जाएगी? काशीनाथ सिंह की हो जाएगी। अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, ये आप देख चुके हो पहले भी। महुआ चरित्र, ठीक है। ये सभी किसकी हैं? ये काशीनाथ सिंह की है। एक तो आपने इनके दो ही काशी का 80 और रेहन पर रघु, ये ध्यान रखने हैं। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष आपकी अमृतलाल नागर की है। किसकी? अमृतलाल नागर की। इनके नाम में भी अमृत लग रहा है और रचना भी है अमृत और विष है। नेक्स्ट देखो, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु को दी गई है। किसको दी गई है? आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसे दी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु को दी गई है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? प्रेमचंद किसके हैं? प्रेमचंद आपने देखे थे कर्मभूमि के। किसके हैं ये? कर्मभूमि के। उसके बाद कर्मभूमि लेखक झूठा सच के लेखक, झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल है। चित्रलेखा के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है। और मानस के अंश के लेखक है आपके अमृतलाल नागर, ठीक है। गबन किसकी है? गबन आपकी मुंशी प्रेमचंद की है। उसके बाद आप इनकी सारी रचनाएं फिर से देख लो, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। गोदान किसकी है? गोदान आपकी मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। कई बार पेपर में पूछी गई है ये, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें किसकी है? ये आपकी ऊषा प्रियवंदा की है। किसकी है? ये ऊषा प्रियवंदा की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है आपका क्षीण क्षीण स्वर में बोला मेरा कहाँ सुना माफ़ करना, धनिया अब जाता हूँ गाय की लालसा मन में ही रह गई। तो ये किसकी है? ये आपकी गोदान से ली गई है। ये अगर आप इस तरीके की पंक्ति देखोगे, ज़्यादा नहीं बैठे, 15 से 20 बैठेंगे आपके अब तक जितनी भी पढ़ाऊँगा। तो अगर आप इनको याद कर लोगे तो आपके दिमाग में रहेगी सारी चीज़ें, एक जगह लिख लोगे तो अपनी कॉपी में। प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में कौन सी पुस्तक नहीं है? तो देखो कर्मभूमि बिल्कुल है, रंगभूमि भी है, गोदान भी है, लेकिन क्या नहीं है?
चित्रलेखा नहीं है, कौन सी नहीं है, चित्रलेखा। चित्रलेखा किसके, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित गई है। उसके बाद प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास कौन सी है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास जो आपने देखी थी, इनकी बात करें तो मंगलसूत्र, कौन से, प्रेमचंद का मंगलसूत्र जो है ये अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र कैसा, इनका अधूरा उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ठीक है, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करमभूमि, गोदान। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी, जयपराज्य नहीं है। बाकी तीनों आपने देख ही चुके हो। नेक्स्ट देखो, गोबर किस उपन्यास का पात्र है, तो गोबर किसका है, ये आपका किसका है, गोदान से लिया गया। किससे लिया गया, ये गोबर किस उपन्यास का पात्र है, गैसे ही गोबर गैसे ही गोदान, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लज्जा किस लेखिका की कीर्ति है, तो लज्जा जो है आपकी है तस्लीमा नसरीन की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। तस्लीम, लज्जा किसकी लेखक या लेखिका की कीर्ति है, तस्लीमा नसरीन की है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी, चंद्रकांता नहीं है। बाकी गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस, ये जो बाकी तीन रचनाएं ये किससे संबंधित है, गीतांजलि, दो बहनें और पोस्ट ऑफिस, ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। चंद्रकांता आपकी नहीं है। तो चंद्रकांता किसकी हो जाएगी, देवकीनंदन खत्री की हो जाएगी। चंद्रकांता किसकी हो जाएगी, देवकीनंदन खत्री की हो जाएगी। मृगनयनी पहले भी आ चुकी है, कौन है इसके, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक किसकी रचना है, ये वृंदावन लाल वर्मा के मृगनयनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं, तो किसके हैं ये आपके, ये हैं निर्मला के। किसके हैं, निर्मला के, ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है, तो कौन है इसका, रंगभूमि। कौन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है, तो रंगभूमि में प्रमुख पात्र सूरदास जी हैं। गुनाहों का देवता कौन है आपका, धर्मवीर भारती, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है, भगवती चरण वर्मा की इसमें से क्या है, चित्रलेखा है। कौन सी है, चित्रलेखा। मैलाचल भी आप देखो, आधे अधूरे भी आप देख चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है, इसके यहाँ आपके कमलेश्वर, कौन है, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है, कमलेश्वर। राग दरबारी के लेखक कौन है, राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ला जी हैं। कौन है, श्रीलाल शुक्ला जी। निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, दादा कामरेड। कौन सी नहीं है, दादा कामरेड नहीं है, ठीक है। बल्कि दादा कामरेड किसकी हो जाएगी, ये यशपाल का पहला उपन्यास है। मैंने बताया जिसमें कामरेड लग जाए वो किसकी लगा दोगे आप, यशपाल जी की लगा दोगे, ठीक है। बाकी ये तीन जो है ये नागार्जुन की है, ठीक है। बाकी जो बचे दादा कामरेड से अलग, ये सभी किसकी हो जाएंगी, ये आपकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जितनी भी कहानियों से संबंधित क्वेश्चन बने उनको देख लेते हैं हम। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है, ये आपकी क्या है, कहानी है। किस विधा की रचना है ये, शतरंज क्या है, कहानी है। किसकी है ये, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। कफन किसकी कहानी है, कफन क्या है, कहानी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है ये, मुंशी प्रेमचंद की। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मनु भंडारी की यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंक आदि है। शतरंज के खिलाड़ी फिर से आ गए, वही किसकी है, ये प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था कहानी के लेखक आपके आ जाएंगे कौन, चंद्र शर्मा गुलेरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसने कहा था कहानी के चंद्र शर्मा गुलेरी। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती गुलबहार, माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, पुरोहित और आत्मत्याग, जयशंकर प्रसाद की मधुआ नूरी पुरस्कार, छोटा जादूगर। रानी केत की कहानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, किसकी है, ईसा अल्लाह खां की है। रानी केत की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां, पहले भी आ चुके पार्ट 1 है। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है, पुरस्कार कहानी के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद है। वही क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गएंगे, देख रहे होगे तो आप। पूस की रात किसकी है, पूस की रात आपकी मुंशी प्रेमचंद की है, ये इनकी कहानी है, ठीक है। इनकी अन्य कहानी देखो, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर। उसके बाद एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी की है जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति के लेखक किसकी है, ये आपकी मुंशी ईसा अल्लाह खां की है। किसकी है ये, मुंशी ईसा अल्लाह खां की है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का क्या नाम है, ये आपकी जो आपने अभी देखी थी, क्या नाम है, ये रानी वाली जो देखी थी, इसी में आ जाएगा। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी आपकी, इंदुमती। कौन सी हो जाएगी आपकी, इंदुमती हो जाएगी। इसके लेखक कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी जी। कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी जी। रानी केत की कहानी किसकी है, ईसा अल्लाह खां की। आकाशदीप किसके, जयशंकर प्रसाद के, ध्यान में रखना है। रानी केत, ये जो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो पहली कहानी है ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी आपकी, इंदुमती है। कौन सी है, इंदुमती। रानी केत की कहानी आप अभी देख चुके हो, मुंशी सैयद मुंशी ईसा अल्लाह खां का हो या सैयद ईसा अल्लाह खां का हो, ठीक है, एक ही बात है।
बिखरे मोती किसके, बिखरे मोती आपकी पहली कहानी संग्रह किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह किसकी है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है बिखरे मोती। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का क्या नाम है, पहली कहानी का नाम है ग्राम। कौन सी है, ग्राम। देखो पूछी गई है पेपर में, अभी देखो ये यूपी ट्रिपल एस मंडी में पूछी गई, कब पूछी गई थी, 2019 में, लेकिन यूपीएसआई में उससे पहले ये पूछ चुका है, तो ये ध्यान रखना इस वजह से। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में किस कथाकार की है, तो ये आपकी निर्मल वर्मा की, किसकी है, ये आपकी निर्मल वर्मा की है। प्रेमचंद की ये सभी आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद निर्मल वर्मा की ये सभी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है, तो कौन सी है, जीवन के पहलू नहीं है, बाकी अधूरी मूर्ति, देवीदास, साम्राज्य का वैभव, ये सभी किसकी हैं, ये आपकी रांगे राघव की है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, पिंजरे की उड़ान नहीं है, बाकी यही सच है, नया नौकरी, अकेली, किसकी हो जाएंगी आपकी, ये आपकी मनु भंडारी की रचना हो जाएंगी। एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है, एक मुलाकात कहानी कथाकार है ऊषा राजे। कौन है, ऊषा राजे, इनका पूरा नाम है ऊषा राजे सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, पहले भी देख चुके, कौन है आपके, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है, तो कौन सी है, ये इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कौन सी है, इंदुमती। उसके बाद इनको देख लो, प्लेग की चुड़ैल रचना किसकी है, मास्टर भगवान दास की। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडितानी ये आपके गिरिजादत्त वाजपेयी। और इंदुमती किसकी, आपकी किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आचरण की सभ्यता। आप जितने भी निबंध है उससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। आचरण की सभ्यता किसकी, आपकी सरदार पूर्ण सिंह की। किसकी है ये, सरदार पूर्ण सिंह की। निम्न कौन सा निबंधकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, मोहन राकेश निबंधकार नहीं है, बाकी ये जो तीन है ये निबंधकार हैं। कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाव। कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाव किसकी रचना है, ये आपकी चंद्र शर्मा गुलेरी की है। किसकी है, चंद्र शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, कूटज के लेखक कौन है, कूटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है, ये आपके सरदार पूर्ण सिंह है। कौन है इसके, सरदार पूर्ण सिंह है। कौन, मजदूरी और प्रेम के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। सरदार पूर्ण सिंह निम्नलिखित में से क्या है, तो अभी आपने देखा इसे किस मारे, सारे जितना भी ये टॉपिक का क्या नाम था अभी यहाँ पर देखा था आपने, ये सभी जो देखा था क्या ये निबंधकार है, क्या है ये निबंधकार है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये आपका निबंधकार ही हो जाएगा। ठीक है, जब हम निबंधकार, सरदार पूर्ण सिंह क्या है, निबंधकार थे। नेक्स्ट देखो, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है, तो ये आपके रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसके निबंध के लेखक कौन है इसके, ये आपके आचार्य शुक्ल के हैं। ठीक है, व्यक्ति वैचित्र्यवाद के निबंध और साधारणीकरण के कौन हो जाएंगे, आपके आचार्य शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है, ये आपका इसमें है कौन सा है, कुटज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है, कुटज, ध्यान रखना है। ठीक है, इनको लिख लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगे क्या लिख दिया, कुटज लिख दिया, तो अब आपके ध्यान रहेगा। उसके बाद जितनी भी आत्मकथा संबंधित क्वेश्चन बने, अन्य से अन्य आत्मकथा किसकी है, ये आपकी प्रभा खेतान की है। किसकी है, प्रभा खेतान की। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, तो सबसे पहली आत्मकथा जो लिखी है वो आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, वो आपकी श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, श्याम सुंदर दास द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी जीवनी है, तो आवारा मसीहा, ये क्या है, एक जीवनी है। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मेरे तो बोलते बोलते जीभ भी तुतलाने लगे, आप पढ़ाते तेज, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर लो। नेक्स्ट देखो, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या था, तो कौन थी इसमें, अर्धनायक। कौन है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का क्या नाम है, अर्थ कथानक। ठीक है, कौन सी है, अर्थ कथानक। नेक्स्ट देखो, जीवनी क्या है, तो जीवनी क्या है, जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। कौन सी है, दूसरे द्वारा जो लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 256, माटी की मूर्ति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन सी है, राम वृक्ष बेनीपुरी। दीप जले शंख बजे किसकी रचनाकार की कीर्ति है, ये आपके यूपीएसआई 2017 में भी पूछा गया, कन्हैया लाल की। किसकी है ये, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे, कन्हैया लाल मिश्र। ठीक है, हिंदी रेखा चित्र का विकास कब है, रेखा चित्र का विकास जो है 1936 के बाद हुआ है। हिंदी रेखा चित्र का विकास जो है 1936 के बाद हुआ है। ठीक है, साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भक्तिधन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, तो इसमें आपको ध्यान रखना, भक्तिन जो है ये आपका किसका, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक है, भक्तिन जो है महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध क्या है, ये संस्मरण रेखा चित्र है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, अतीत के चलचित्र किसके, महादेवी किसके देखे थे, महादेवी वर्मा के ही देखे थे आपने अतीत के चलचित्र।
हरि सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना प्रिय प्रवास, पारिजात, वेदई, वनवास, कृष्ण शतक, रसिक, रहस्य, पदम। ये ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? ये आपका शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, किन्नर किस देश में? यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? किन्नर किस देश में? राहुल संकीर्तन की है। किसकी है ये? राहुल संकीर्तन। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, घुमक्कड़ अतिथि, घुमक्कड़ जिज्ञासु, ये इन्हीं की रचना है, उसी में बताया गया। तो देख लो इनकी राहुल संकीर्तन की रचना देख लो। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लेखक यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड आदि इनकी क्या है? ये इन्हीं की रचना है, इन्हीं की एक लाइन है ये, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। नेक्स्ट देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना, माटी की मूर्ति क्या है? माटी की मूर्ति जो है ये आपकी क्या है? एक रेखा चित्र है। इसकी है ये रेखा चित्र है। अगर इसके रचनाकार की बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना लेखक के समर्थ प्रवक्ता कौन है? आपके ये है रामविलास शर्मा जी। भारत में मार्क्सवाद चिंतन परंपरा समर्थ प्रवक्ता कौन है? रामविलास शर्मा जी है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। ये किसकी? आपकी संपूर्णानंद की है। कौन है? संपूर्णानंद। साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये किसका है? आपका रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? तो इनका जो प्रवेश माना जाता है वो किससे माना जाता है? आलोचना विधाओं में हुआ था। किस में होता है? आलोचक। ये रामचंद्र शुक्ल का जो प्रवेश साहित्य में माना जाता है वो ये एक अच्छे आलोचनावादी माने जाते हैं। ठीक है, इनकी अन्य रचनाओं की बात करते हो, अभी है व्यंजनावाद और रस मीमांसा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रस मीमांसा। हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं व्यंग्य के लिए। हरिशंकर परसाई व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? इनके हैं हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई, ध्यान में रखना। उसके बाद धर्मवीर भारती की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं ध्यान रखने, गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग और मैथिली शरण की ध्यान रखने। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, कभी इसमें धर्मवीर भारती कर दो। इसमें भारत भारती वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार और साके सभी पेपर में पूछी गई हैं। उसके बाद नाटक एवं एकांकी की बात करें तो अंधा युग के रचनाकार कौन है? अभी बताया था धर्मवीर भारती। कौन है आपके? धर्मवीर भारती, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आधुनिक ढंग से पहले एकांकी किसे माना जाता है? वो आपका बादल की मृत्यु को माना जाता है। किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आ जा भाई, अंधेरी नगरी किसकी रचना है? अंधेरी नगरी किसकी है? अभी देखते भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधेरी नगरी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब क्वेश्चन रिपीट हो लगे, रेस मिठाई किसकी एकांकी संग्रह है? रेस मिठाई आपकी रामकुमार वर्मा की है। किसकी है ये? रामकुमार वर्मा की है। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अभी देखा है आपने, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अन्य रचनाएं देख लो, सतीप्रियता, नीलदेवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, विषय विस्मोधम, वेद की हिंसा इंसान है भवती। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेद की हिंसा इंसान है भवती। जयशंकर प्रसाद की देखो आप, जयशंकर प्रसाद की बात करें तो सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु। ठीक है, मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो। आधे अधूरे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लहरों के राजहंस, भीष्म सानी, ये सभी आप इसकी भीष्म सानी जी की देख लेना। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो ये आपका विद्या सुंदर है। कौन सा है? विद्या सुंदर है, ध्यान रखना है। ठीक है, 1873 में कालचर के प्रकार भारतेंदु ने लिखा हिंदी नई चाल नई ढाली, ये भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, नाटक समुद्रगुप्त की रचना किसने की? तो इसकी की थी नाटक स्कंदगुप्त। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने करी थी? जयशंकर प्रसाद ने। किसने करी है? जयशंकर प्रसाद ने करी है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? ये आपके जयशंकर प्रसाद है। चंद्रगुप्त के नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट देखो, मोहन राकेश आषाढ़ के दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, ये आप देख चुके हो। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के देखो, विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, वेदी की हिंसा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु, कर्णालय, कामना, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी और प्रायश्चित, ये सभी किसके हैं? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? पहले भी आ चुकी है। आषाढ़ की रचना किसकी है? मोहन राकेश की है। किसकी है ये? मोहन। आधे अधूरे किसकी है? ये भी पहले आ चुका है। ये क्या है? एक नाटक है। किसका ये नाटक? ये मोहन राकेश का है। ठीक है, जब मैंने वहाँ बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कीर्ति किस विधा में है? तो ये आपकी किस विधा में दी गई है? ये आपकी जो है
मनु भंडारी क्या है, एक नाटक है। ये बिना दीवारों का घर मनु भंडारी का क्या है, ये नाटक है, ध्यान रखना है। उसके बाद धर्मवीर भारती का नाटक, जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है। तो किस में किया गया है, ये अंधा युग में। किस में अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, अंधा युग, धर्मवीर भारती। उसके बाद कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है, ये आपके चित्रा मृदगुल है। कौन है, चित्रा मृदगल। ठीक है। भौर का तारा किसकी है, ये आपकी जगदीश चंद्र माथुर की। भौर का तारा किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की है। तो यहाँ तक हम जितने भी रचनाएं रचनाकार है सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आपको आसानी से एक एक बार पढ़ लोगे, सुन लोगे तो सब समझ में आ जाएगी। अगर आप इसमें लापरवाही करोगे तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अपना गवा दोगे। ये ज़्यादा नहीं है, जब मैं इन्हें इतनी जल्दी जल्दी आपको कवर करा रहा हूँ, आप तो सिर्फ सुनना है, तो आपको और भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बस मेरे यही है कि आप अगर इन्हें जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाए और जल्दी जल्दी से आप जब इन्हें पढ़ो तो जल्दी जल्दी अपना कवर कर लो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। इनको एक एक दो दो बार देख लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।